अभी आज क्या क्या करना है, क्या क्या कंप्लीट करना है हमको? एफ ब्लॉक और क्या है? कोई टेक्स्ट बुक पढ़ा, इसके बाद क्या आ रहा है? पढ़ा। हाँ, कुछ रेडियस है और तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसके बाद आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट हमने किया है ना। तो पहले टेक्स्ट बुक खोलो, अगेन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल खोलो। कौन सी वाला? द फर्स्ट वाला विथ सबशेल, विथ सबशेल कॉन्फ़िगरेशन। बेंच, हर बेंच में एक टेक्स्ट बुक है ना, ठीक है। सो हमने क्या बात किया, इस ये पूरा क्या बोलेगा, क्या बोलते हैं इसको, क्या लांथेनॉइड, इसको वाई फर्स्ट एलिमेंट बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम द नेम ऑफ द एंड एक्टिंग। और मैंने कल एक सवाल पूछा था, विच वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियली क्रिएटेड एलिमेंट, क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज द नेम? बेटा वेरी गुड। टेक्नीशियन का एटॉमिक नंबर कितना है देखो एक बार, 43, अगेन वेरी गुड। सो ये आर्टिफिशियली एलिमेंट्स कैसे क्रिएट करता है पता है? नहीं। सो तुम लोग देखो, हमारे वर्ल्ड में नेचुरली कुछ एलिमेंट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक नेचुरल है या नहीं? So there are some kind of plastics that are natural, but mostly it's man-made, right? It's artificial. Like that also, the atomic number, this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, these are all abundant in nature. But there are some atomic number. Atomic number means number of protons. Number of protons that doesn't occur naturally in our universe. So what people do, people kind of try to make it, like there are different ways of adding protons and all, but it's a very tough science. So that's why, that's how they are making this like artificially made elements. But if you are looking in this direction, ये सब इधर तो नाम दिया नहीं, नाम दिया या नहीं दिया? हमारा यूयूबी, यूयूटी, ये सब क्या है? अन ट्रिशियम, लाइक सो लाइक दैट। लेकिन तुम लोग नया पीरियोडिक टेबल देखो, उसमें क्या क्या लिखा है? ऐसे यूयूएन ऐसे लिखा है या और कुछ लिखा है? और कुछ लिखा है। सो क्या लिखा है? 118th एलिमेंट का नाम क्या है? क्या क्या? ऑर्गेनिसन 118। ठीक है। सो एक चीज है ये एलिमेंट्स को लेके, दीज एलिमेंट्स आर हैविंग वेरी वेरी ट्रांसिएंट लाइफ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि ये आर्टिफिशियली मेड एलिमेंट्स है। ये तुम लोग जो जो लास्ट में देख रहे हो, ये मोस्टली आर्टिफिशियली मेड है। सो ये आर्टिफिशियली मेड का मतलब ये बहुत क्या है? मैनमेड और बहुत अनस्टेबल है। हमने ये भी बोला ना, इसमें क्या है? रेडिएशन क्या है? रेडिएशन भी है। सो तुमने एक क्वेश्चन पूछा था, रेडिएशन बस इसमें या बाकी जिसमें है? बाकी जिसमें है, लेकिन इसका क्या डिफरेंट है? टू व्हाट एक्सटेंट, वो डिफरेंट है। ठीक है, रेडिएशन का एक्सटेंट डिफरेंट है। सो ये केस में रेडिएशन बहुत ज्यादा है। इन अदर सेंस ये एलिमेंट जल्दी गायब हो जाता है। सो रेडिएशन ज्यादा हो रहा था, क्या होगा पता है? एलिमेंट गायब हो जाएगा।
सो ये एलिमेंट्स में का दिक्कत है कि इसके ऊपर स्टडीज भी बहुत कम है. स्टिल वी डोंट नो द एग्जैक्ट लाइक मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स. क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज पढ़ना है तो क्या करना है हमको, वो थोड़ा टाइम के लिए चाहिए होगा ना. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मैंने ये स्टडी के लिए ये इधर रखा, कुछ सेकंड्स के बाद गायब हो गया. सो द टाइम फ्रेम टू स्टडी दीज एलिमेंट्स आर काइंड ऑफ लेस. ठीक है, तो हमारा एफ ब्लॉक का कुछ एलिमेंट्स में भी ये रेडिएशन का दिक्कत है, बट इट्स स्टिल ये पूरा स्टडीड है अच्छे से. बस ये लास्ट कुछ चीज उतना ज्यादा स्टडीड नहीं है. सो हमने एफ ब्लॉक के बारे में बात कर रहा था. सो ये सब याद है, एक्टिनोड कौन सी एटॉमिक नंबर से कौन सी एटॉमिक नंबर तक जा रहा है, याद है? बोलो. ठीक है. सो ये सब अच्छे से थोड़ा याद रखना. 90 से 103 एंड 58 टू 71, ये थोड़ा स्ट्रक्चरल है. और हमने इसको एक और नाम पूछते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्या है? क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, एक डिफरेंट नेम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो एक्चुअली मैंने क्या बोला, ये कहाँ से आ रहा है लांथनम, इधर से आ रहा है ना. एक चीज का अंदर एक चीज है तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनर, इन. So simply like that we call this as inner transition elements. So these are some basic nomenclature. For अभी तुम लोगों को ये पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ कुछ पता है नहीं? प्रॉपर्टीज पता है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ऊपर कैसे जा रहा है, लेफ्ट राइट कैसे जा रहा है, वो सब पता है. कल हमने एक क्वेश्चन भी किया. आज हमारा मेन मोटिव ये कि हमको इसके बारे में और थोड़ा क्या करना है, पढ़ना है. अगर तुम लोग टेक्स्ट बुक देख रहे हो तो लाइक हियर राइटली मेंशन, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, वी हैव टू लर्न अबाउट रेडियसेस. रेडियस क्या होता है? हाँ बोलो. हाँ बोलो. सेंटर से एंड तक. ठीक है, बेसिकली इतना ही है. अगर हमको एक सर्कल बनना तो हमको क्या पता होना चाहिए, रेडियस. क्योंकि रेडियस फिक्स होगा, वी आर जस्ट पॉइंटिंग आउट द पॉइंट्स having same distance. That is the equation of circles, right? 10 या 9 में तुम लोग पढ़ा है सर्कल चैप्टर. सो ये सर्कल्स पीरियोडिक टेबल का चैप्टर में कैसे आ रहा है? एटम का स्ट्रक्चर. या सो एक बेसिक चीज है, हमारे पास बहुत अलग तरीके का रेडियस मेजर करने का तरीका भी होता है. फॉर एग्जाम्पल इसका केस में कितना रेडियस टाइप है, सर्कल का केस में कितना है, क्या? हाँ देख सेंटीमीटर का दिक्कत नहीं, क्योंकि देख मैंने 4 सेंटीमीटर लिया, सो ये मीटर में कितना होगा, 0.04. सो इट्स नॉट अबाउट दी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनिट. कितना रेडियस हो सकता है इसको, क्या कितना हो सकता है, इन्फिनिट. हाँ तुम बोल रहे रेडियस कितना नंबर हो सकता है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना रेडियस हो सकता है, मतलब रेडियस एक ही हो सकता है ना. एक सर्कल को एक रेडियस, अलग रेडियस मैंने ये 4 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर लिया तो एक अलग सर्कल हो जाएगा ना, वही मेरा सवाल है. लेकिन एटम का केस में ऐसा नहीं है. इसमें रेडियस हमको मेजर करना बहुत आसान है, इधर से इधर तक. लेकिन एटम का केस में क्या हो रहा है तुमको पता है. अगर सेकंड चैप्टर में तुम लोग पढ़ा है तो तुम लोग कुछ थियरम्स पढ़ोगे, एंड अगेन दैट आर सम काइंड ऑफ
complex to imagine. It says dual nature of matter. Dual nature of matter. इसका मतलब क्या होता है पता है? ठीक है, तुम लोग को ये पता है साउंड वेव या पार्टिकल है? साउंड क्या है? वेव है। हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन को क्या कंसिडर किया, वेव या पार्टिकल है? पार्टिकल है नहीं? सो तुम लोग एक एक्टिविटी है, सेकेंड चैप्टर का 50 पेज में चला जाना, पेज नंबर 50। पेज नंबर 49 है कुछ टेक्स्ट बुक्स में। 2.5 टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, देख लिया? उसका नीचे एक है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, देखा है? उसका नीचे क्या लिखा है एक बार पढ़ो। क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है? इसमें से क्या समझ में आया? ठीक है, सो ये बोल रहा है मैटर वेव के तरह भी ये करता है, एक्ट करता है, पार्टिकल का तरह भी एक्ट करता है। सो इन द टर्म्स ऑफ साइंस एम आई एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर और नॉट? मैं भी एक मैटर है या सो इसका मतलब ये कि मैं भी एक वेव हूं। मैं एक वेव जैसा दिख रहा है क्या तुम लोगों को? क्या क्या? लेकिन मैं तो मैटर है ना, अकॉर्डिंग टू साइंस मैं भी मैटर हूं, तुम लोग भी मैटर है, ये भी मैटर है या नहीं? लेकिन इसमें क्या लिखा है? सब चीज क्या है? वेव नेचर भी है। सो ये सही है, क्या हो रहा है इसमें? क्या वेवलेंथ? वेवलेंथ छोटा होगा बोल रहा है। वेवलेंथ छोटा होगा मतलब ऐसा ऐसा होगा, है ना? ठीक है, एक आंसर हो गया। सेकंड आंसर, लेकिन वेवलेंथ अदरवाइज आल्सो हमको नहीं दिखेगा ना। फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी, ये मुझे पहले बताओ, दो वेव्स है, एक वेव सेकंड वेव, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सेकंड का ज्यादा है। सो इन सम सेंस फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया तो क्या होगा? अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ये क्या है हमारा? लाइट का बोल रहा हूं, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। इधर क्या होगा? साइड में क्या होगा? दिस इज इसका वेवलेंथ अगर देख रहा तो कितना हो रहा है? 700 नैनोमीटर टू अप्रोक्सीमेट, नहीं 400 नैनोमीटर टू अप्रोक्सीमेट 700 नैनोमीटर। ठीक है, ऐसा आ रहा है। इधर क्या होगा याद है? इंफ्रारेड। एक्सरे कहाँ होगा? एक्चुअली होगा वायलेट के बाद में। विबजियोर सबको पता है, विबजियोर। तो विबजियोर में रेड को ज्यादा फ्रीक्वेंसी है या वायलेट को? रेड को
फ्रीक्वेंसी बोल रहा है तुम तो क्या तुम लोग को एक नेक्स्ट क्लास के लिए एक होमवर्क है। ये नेक्स्ट क्लास मतलब आज का ही है। नेक्स्ट क्लास मतलब कितने बजे है? 12:21। सो उससे पहले मुझे ये तुम लोगों को बता देना कि दो चीज देखना, इधर ही है, यही टेक्स्ट बुक में तुम लोग को मिल जाएगा। इसका थोड़ा पीछे गया तो ये सब है, इधर अच्छे से लिखा है यूवी रेस, आईआर, माइक्रोवेव, विजिबल रेंज, ये सब लिखा है। तो ये देख के मुझे बोलना है तुम लोगों को किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसका फ्रीक्वेंसी कम है, और क्या है इसका इस साइड और इस साइड में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, हेलो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मतलब आज 12:20 जस्ट उसमें देखना है, उससे देख के समझ में आएगा। इधर लिखा भी है कितना कितना नंबर्स आ रहा है वो सब। इधर ऊपर में फ्रीक्वेंसी लिखा है, ये पिक्चर में नीचे में क्या लिखा है, देखो वेवलेंथ लिखा है। ठीक है, सो एटलीस्ट अभी देख के तुम लोग एक चीज बोलो, रेड का तुम लोग क्या बोला था? फ्रीक्वेंसी क्या बोला? कम है, क्योंकि देखो इधर ये पेज खोलो, पेज नंबर 38 जल्दी। ये सब एक्चुअली तुम लोगों का सेकंड चैप्टर में डिस्कस करना था, जल्दी खोलना। इधर ऊपर में क्या लिखा है, ये किसका सिंबल है? हर्ट्ज। क्या है हर्ट्ज, किसका सिंबल है? क्या? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। नीचे वाला किसका है? वो लैम्डा बोलता है वेवलेंथ का, इट्स इन मीटर। सो ऊपर में कहाँ तक जा रहा है? 10⁻24 टू कहाँ तक जा रहा है? 10⁻0 मतलब 1 तक जा रहा है। ठीक है, सो विजिबल रेंज में इधर क्या लिखा है? वायलेट इस साइड या उस साइड है? वायलेट इस साइड या उस साइड है? इस साइड है। रेड कौन सी साइड है? इस साइड में जाने का टाइम फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? क्या हो रहा है? इधर 10⁻24 है, इधर 1 है, सो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है ना, 10⁻24 to 1, तो कम हो रहा है। सो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। एक्चुअली दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रेड का फ्रीक्वेंसी कम है, वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सो तुम लोग अभी के लिए ये समझो कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो क्या होगा? वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? 1/λ नहीं है। 1/λ क्या है? c/λ फ्रीक्वेंसी है। वेव नंबर नाम में एक अलग चीज है, वो अलग है, लेकिन ये c/λ है क्या? फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नहीं, वेवलेंथ क्या होगा? ये क्या होगा? एक्चुअली इसको वी नहीं बोलता है, न्यू बोलता है। ठीक है, क्योंकि ये रोमन है, वी ऐसा है, न्यू ऐसा। ठीक है, वो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है, ये सब याद में रखना। लो, ठीक है। सो सी क्या होगा? हाँ, इसका हम ये इक्वेशन से कैसे लिखेगा? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, है ना, बस ऐसे ही मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो तुम लोग अभी के लिए ये समझो कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा तो क्या होगा? वेवलेंथ कम होगा। एक और चीज है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगा। इसका भी एक इक्वेशन है, एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी। ये भी सेकंड चैप्टर में आ रहा है। दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, तो इसमें बस ये समझना कि एनर्जी ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी। सो वायलेट का ज्यादा एनर्जी मिलेगा या रेड को? किसको? वायलेट को।
और एक भी चीज है कि तुम लोग रिमोट वर्क किया है ना, रिमोट में एक्चुअली IR इंफ्रारेड लाइट यूज करता है, वो कहाँ आ रहा है, रेड के कम। सो इसको अगर हमारा हाथ में ऐसे ऐसे किया तो हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके बाद आ रहा है क्या, फॉर एग्जाम्पल एक्सरे। कौन कौन अभी तक एक्सरे किया, बहुत लोग किया है। सो एक्सरे, अगर मैं एक्सरे कितने टाइम के लिए करता है, जस्ट वन मोमेंट ना, हम उधर जाएंगे एक बार लाइट ऐसा होगा, एक्सरे खत्म हो गया। लेकिन एक्सरे में ऐसे मेरे हाथ रखे एक्सरे ऐसे ही 5 मिनट के लिए कर रहा था, क्या होगा पता है, कैंसर होगा। हमारा ये हड्डी है ना वो डिके हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सरे ज्यादा पावरफुल है। क्यों क्यों, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। सो ऐसा सोचो, अगर एक टाइम में दिया है, ठीक है, इधर इतना इतना जाने में कितना बार टच करेगा, कम बार, क्योंकि ये ज्यादा है, लेकिन इधर का वेवलेंथ कम है। सो बहुत बार ये वेव, इसको मैं एक टेक्निक बोल रहा हूँ तुम लोग को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने के लिए। एक चीज अगर ऐसा किया तो बहुत इसको टच करेगा, क्योंकि हमारा वेवलेंथ कम है, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया मुझे पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये समझाना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन, ये समझ लिया। सो हमारा इलेक्ट्रॉन का केस में हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें तुम लोग पढ़ा है एवरी मैटर हैव पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। वेव का नेचर क्या है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब। पार्टिकल का नेचर क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2-3 पार्टिकल का नेचर बोलना, क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन इन अदर सेंस से प्रॉपर्टीज वी कैन से दैट मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मैटर है तो मास होगा, वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम, वो सब याद है ना इसका। फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम मैंने ले लिया। सो ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स, तुमने उस दिन पूछा था क्वांटम क्या होता है। एक्चुअली दिस इज द कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ क्वांटम अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर नेचर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ये बोल रहा है कुछ भी मैटर भी है, कुछ भी वेव भी है, लेकिन वेव नेचर कितना है और मैटर नेचर कितना है वो डिपेंड करेगा मास में, ठीक है। इसका कितना एक्जैक्टली मैथमेटिकली तुम लोग को अगेन सेकंड चैप्टर में है, तुम लोग को ये सब इक्वेशन से के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी के लिए ये समझो कि तुम्हारा मास बहुत कम है तो वेव नेचर ज्यादा होगा, मास बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, वेव नेचर कम होगा, पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा। एंड मास मींस, मास कम होगा मींस वेरी स्मॉल। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, 9.1 इंटू 31, ठीक है। सो when we are talking about small mass, we are talking about that kind of small measurements. So मेरा में भी वेव नेचर है, लेकिन मेरा वेवलेंथ ज्यादा होगा या कम होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा या कम होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा। इसलिए मेरा पार्टिकल नेचर डोमिनेंट है इस केस में। डोमिनेंट का एक और ये समझा, डोमिनेंट है मेरा पार्टिकल नेचर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का बहुत बहुत कम मास है, तो इसका केस में क्या होगा, वेव नेचर भी डोमिनेंट है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डस्टर कहाँ रखा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक एटम, हमारा केस में क्या हो रहा है, इन सर्कल हमारे पास एक रेडियस मेजर करने लिए एक परफेक्ट प्लान है, सेंटर से इधर तक जाना। लेकिन एटम का केस में देयर इज नो एक्सैक्ट लिमिट इन द सेंस देयर इज नो बाउंड्री लाइक सर्कल, ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन हमने बोल रहा तो इलेक्ट्रॉन एक्सैक्टली कहाँ
होने वाला है हमको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल बोर का के रुदरफोर्ड का केस में तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही प्लैनेट जैसा मूव कर रहा है, वो सब पढ़ रहा है ना। लेकिन बोर, उसके बाद बोर आया, बोर एक साइंटिस्ट का नाम है BOHR। तो उसके बाद और कुछ लोग आया, सो वो ने ये बोला कि ऐसा, पहले क्या बोला था, प्लानिटरी मॉडल। प्लानिटरी मॉडल मतलब अगर हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ सन को क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस को रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा हमने सोचा था। इसके बाद पता चला कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली वी कांट एक्जैक्टली से एक ऑर्बिट मैंने लिया, इधर एक्जैक्टली कहाँ है इलेक्ट्रॉन मुझे बोल नहीं सकता है। वी कैन ओनली टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटीज। ये थोड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज मुझे बताओ कि तुम लोग का मन है, फॉर एग्जाम्पल एक जॉब का नाम बता, एक जॉब 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 तुम लोग को इसके बाद क्या करना चाहते हैं, एक जॉब बता, क्या, डॉक्टर, ठीक है। सो मैंने फॉर एग्जाम्पल मुझे 10th में डॉक्टर बनने का मन था, ठीक है, इसलिए मैंने साइंस ले लिया, इसलिए मैंने बायोलॉजी में भी, बायोलॉजी में था, कंप्यूटर साइंस में नहीं था, मैंने बायोलॉजी ले लिया और मैंने नीट के लिए प्रिपेयर किया, ठीक है। ये दीज आर दी पाथ्स फॉर मी टू गिव नीट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये नीट मिल जाएगा, है या नहीं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने +2 के बाद क्या लिया, मैंने ह्यूमैनिटीज लिया। सो इसका मतलब क्या है, मुझे नीट दे ही नहीं सकता है। सो इधर फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने साइंस लिया, मेरे पास प्रोबेबिलिटी था कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगा, लेकिन ह्यूमैनिटीज लिया तो ये प्रोबेबिलिटी 0 हो गया, है या नहीं। लाइक दैट इलेक्ट्रॉन का केस में भी क्या हो रहा है, दे आर सेइंग दैट हमको एक्जैक्टली ये नहीं बोल सकता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, बट वी कैन टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटीज where we can expect electrons, so they are just floating. If this is an orbit, हम लोग को पता है अभी वो लोग कैसे फ्लोट कर रहा है, they are just floating the possible parts, possible places where electron can be found. so इधर ज्यादा ये होगा, बाद में जा रहा तो बहुत कम होगा, ऐसे 2-3 डॉट, बट दे आर ड्रॉइंग दिस सर्कल बिकॉज इधर पॉसिबिलिटीज का ज्यादा इंटेंसिटी है, डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं हम। अगेन दिस इज कमिंग इन सेकंड चैप्टर, लेकिन ये रेडियस अंडरस्टैंड करने लिए भी हमको ये चाहिए। ये अभी थोड़ा सा आइडिया मिला, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आइडिया मिला। प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन हमको कुछ भी नहीं बोल सकता है कहाँ है इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने एक एटम पढ़ रहा है तो मुझे अभी भी नहीं बोल सकता है एक्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मुझे बस प्रोबेबिलिटी बोल सकता है, ठीक है। Like you can take the example of life also. If we are doing something, we can't 100% say that हाँ मैं ये हो जाएगा, बट ये बोल सकता है कि अगर मैं काम किया तो 99% हो सकता है या नहीं। तो अभी ये बताओ हाउ इट्स रिलेटेड विथ रेडियस। Since there is no specific boundary like in a circle, हमको we have to think for different ways to measure radius। तो तुम लोग, हमने कल भी ये बोला था, ऊपर से नीचे आ रहा तो साइज कम होगा या ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। साइज ज्यादा होगा मतलब क्या है, रेडियस बढ़ेगा। लेकिन मैं अभी कैसे बोला ये, बिकॉज दे हैव एक्सपेरिमेंटेड द रेडियस। अगर इसका रेडियस कितना है, कितना है, इसका रेडियस कितना है, मुझे देखना है तो देख सकता है, अवेलेबल है। और ये बताओ इधर से इधर जा रहा तो क्या होगा, रेडियस को क्या होगा, सेम पैटर्न। सो हमारा क्या है,
स्कैंडियम टू Zn में भी रेडियस क्या होगा, क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? सेम नहीं, इंक्रीज या डिक्रीज बोलो, क्या डिक्रीज? पहले तो इंक्रीज बोला था। एक आंसर बताओ, डिक्रीज कौन कौन बोल रहा है? अरे अभी तो तुम डिक्रीज बोल रहा था हार्ट में। अभी मुझे यह बताओ, डिक्रीज कौन बोल रहा है, इंक्रीज कौन बोल रहा है? तुम क्या बोल रहे हैं? और कोई और सब लोग इंक्रीज बोल रहा है, डिक्रीज क्यों बोल रहा है? कितना? हाँ वो मुझे समझ में है, उसका मतलब है ना डिक्रीज, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्यों होगा? हम्म। समझो, अगर पता नहीं तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर करेक्ट है। नहीं, एक बार लाउडली बोलना। तू सही बोला, मुझे मुझे सुना, बाकी लोगों को सुना, इसलिए बोला लाउडली बोल। बैठ बैठ। हाँ अरे मुझे नहीं, बाकी सब लोगों को बोलना, मुझे समझ में आया। तो सही बोल रहे इसलिए बोल रहा हो ना। कुछ नहीं, थोड़ा जोर से बोल, कुछ नहीं बोल। हाँ मैग्नेटिक फोर्स नहीं, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ठीक है, बैठना। समझ में आया? तुम दोनों सही बोल रहे हो, समझ में आया वो क्या बोल रहा है? लेकिन देन मेरा एक सवाल है, तो इधर ऐसे क्यों नहीं होगा? इधर भी क्या होगा, न्यूक्लियर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है? इधर 3 है, इधर 11 है, तो इधर वो क्यों नहीं हो सकता है? बोल, दो आंसर है। तो पहले इसका सुनते हैं, क्योंकि हाँ सबसेल भी बढ़ रहा है, उसके साथ जो नंबर बढ़ रहा है, हाँ सबसेल भी बढ़ रहा है। सबसेल नहीं बताओ, एक ही सबसेल में जो 3 से लेके 12 वो सबसेल में बढ़ रहा है, बाकी में शेल भी बढ़ रहा है। तुम क्या बोलना चाहते हो? ठीक है, एक्चुअली दिस आंसर सर, मैं बहुत खुश हूँ, ये आंसर सर वेरी राइट। तुम लोगों को समझ में आया क्या बोल रहा है? बैठो बैठो। एक्चुअली इधर क्या हो रहा है, इधर हमने देख लिया, तो इधर क्या हो रहा है, सबशेल ऐसे बढ़ रहा है ना, D2 D3 D5 D5 D6 D7 D8 D10, और इधर भी D10 है या नहीं? लेकिन अगर नीचे जा रहा तो क्या भी इंक्रीज हो रहा है, शेल भी, क्योंकि ये नंबर चेंज हो रहा है ना। इधर कौन से नंबर आ रहा है, कौन सी पीरियड है, 1 2 3 4, सो 3D 4s आ रहा है। अगर नीचे गया तो क्या होगा, 5D 4s। सो क्या चेंज होगा, शेल भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा, शेल भी चेंज होगा। अगर इधर से इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, बस वो सब शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, लेकिन अगर नीचे जा रहा तो एक शेल ही चेंज हो रहा है। सो लाइक ही सेड, क्या हो रहा है कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहा है तो प्रोटॉन को ज्यादा खींच पाएगा, लेकिन एक नया शेल ही आ गया तो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू व्हाट, डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स साइज, डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स साइज बड़ा हो जाएगा। बट मैंने अभी तुम लोग को बोला एक्सैक्टली हमको ये नहीं बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ऑर्बिट कहाँ है। सो देयर आर डिफरेंट मेथडोलॉजीज टू फाइंड दी रेडियस ऑफ एटम। के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाला है, लेकिन ये एक बार देखे आओ नेक्स्ट क्लास में। चलो।